मेरा नाम डॉक्टर के देवांगन है। मैं गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में गणित के पद पर पदस्थ हूँ और आज मैं एक वीडियो लेक्चर एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए बनाना चाह रहा हूँ, जो कि स्टेट लेवल पे सिलेबस डिसाइड किया गया है। पेपर है मैकेनिक्स और यूनिट है 5 और इस 5वें यूनिट में मैं पॉइसन ब्रैकेट और लैग्रांजेस ब्रैकेट के बारे में बताना चाहूँगा। द क्वेश्चन इज डिफाइन पॉइसन ब्रैकेट्स एंड लैग्रांज ब्रैकेट। ये जो पॉइसन ब्रैकेट और लैग्रांज ब्रैकेट है, विशेष करके इनमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में और विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइसन ब्रैकेट। पॉइसन ब्रैकेट ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स फाई क्यू पी टी एंड साई क्यू पी टी इज डिनोटेड बाय फाई साई क्यू पी एंड डिफाइंड बाय दिस phi psi qp is equal to del phi by del qj del psi by del pj minus del phi by del pj del psi by del qj। इस प्रकार से पॉइसन ब्रैकेट डिफाइन होता है। इसी प्रकार लैग्रांज ब्रैकेट इज डिफाइंड फॉर टू वेरिएबल। लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ टू डायनेमिकल वेरिएबल्स u ऑफ qp एंड v ऑफ qp is denoted by uv qp and defined by this uv of qp is equal to summation of I del q I upon del u del pi upon del v minus del pi upon del u into del q I upon del v। Next question is the Lagrange brackets is invariant under canonical transformation। Lagrange bracket canonical transformation के अंदर invariant रहता है। इसका हम देखें किस प्रकार से इस क्वेश्चन में होता है। सवाल, if we define a 2n dimensional Cartesian space formed on position coordinates q1 q2 qn and momentum coordinates p1 p2 pn and termed as phase space, इन दोनों को हम phase space कहते हैं। then Poincare theorem states that the integral Poincare theorem के अनुसार j of जिसे j of डबल इंटीग्रल समेशन ऑफ j dqj इन dpj, इसको इक्वेशन का 1 कहेंगे, सिंपलेस्ट इंटीग्रल भी बोलते हैं। इज इनवेरिएंट, या इक्वेशन जे जो है इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको हम शो करेंगे। इफ यू वी आर टू पैरामीटर्स डिफाइनिंग ए पॉइंट ऑन द टू डायमेंशनल सरफेस एस एस क्यूजे इक्वल टू क्यूजे ऑफ यू वी एंड पीजे इक्वल टू पीजे ऑफ यू वी, तब देन एलिमेंट ऑफ द एरिया ट्रांसफॉर्म टू द एलिमेंट ऑफ एरिया डी यू डी वी एंड डी क्यूजे डी पीजे। नाउ हम जैकोबियन का यूज करेंगे तो डी क्यूजे डी पीजे इक्वल टू डेल क्यूजे पीजे अपॉन डेल यू भी डी यू डी भी, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। और जहाँ पर हम डेल क्यूजे पीजे अपॉन डेल यू भी को जैकोबियन के डिफिनेशन से इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। अतः इस प्रकार जे इज विल इनवेरिएंट फॉर ऑल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स। जे इफ जे जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवेरिएंट रहेगा, दैट इज J1 इज इक्वल टू J इनवेरिएंट रहेगा इस कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए यदि J इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल इन समेशन J डी क्यूजे डी पीजे इक्वल टू समेशन J डी कैपिटल क्यूजे कैपिटल डी पीजे। इस इक्वेशन इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो जो J होगा वो इसके अनुसार से जैकोबियन का यूज करने से हमें इस प्रकार दिखेगा, जो कि डबल इंटीग्रल S समेशन J डेल क्यूजे डेल पीजे अपन डेल यू भी डी यू डी वी इज इक्वल टू समेशन S समेशन J डबल इंटीग्रल डेल क्यूजे डेल पीजे अपन डेल यू भी डी यू डी वी होगा। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बीइंग आर्बिट्रेरी द टू इंटीग्रल्स विल बी इक्वल इफ देयर इंटीग्रेंड्स आर आइडेंटिकल। इंटीग्रेंट्स आइडेंटिकल यदि होते हैं तो वो इंटीग्रल इक्वल हो जाते हैं। हम इंटीग्रेंट को लेते हैं, इस प्रकार दिख रहा है जैसे कि चित्र में समेशन J डेल क्यूजे पीजे अपॉन डेल यू भी इक्वल समेशन डेल क्यूजे पीजे अपॉन डेल यू भी। और इसका हम जैकोबियन जब लेंगे यूजिंग जैकोबियंस देन वी गेट, दो की डिटर्मिनेंट के रूप में दोनों में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। और इसको जैकोबियन को जब विस्तार करेंगे तो हमें इस प्रकार प्राप्त हो समेशन J डेल क्यूजे अपॉन डेल यू डेल पीजे अपॉन डेल वी माइनस डेल पीजे अपॉन डेल यू डेल क्यूजे अपॉन डेल पी इज इक्वल समेशन J डेल क्यूजे अपॉन डेल यू डेल पीजे अपॉन डेल वी माइनस डेल पीजे अपॉन डेल यू डेल क्यूजे अपॉन डेल वी। लैग्रांज ब्रैकेट का जब हम यूज करेंगे तो ऊपर वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो समेशन यू भी लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ यू भी क्यू पी इज इक्वल टू यू भी
कैपिटल क्यू इस प्रकार से होगा। दिस फॉलोज दैट लैग्रांज ब्रैकेट्स इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लैग्रांज ब्रैकेट जो है इनवेरिएंट रहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके एग्जाम में पूछा जाता है। इस लैग्रांज ब्रैकेट के हम दो प्रॉपर्टीज दिखाना चाह रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ क्यूजे पीके इज जीरो एंड अगेन इसी प्रकार से पीजे पीके इज इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से क्यूजे पीके इज इक्वल टू डेल क्यूजे। लैग्रांज ब्रैकेट के दो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए, लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ क्यूजे क्यूके इज इक्वल टू जीरो और दूसरा है पीजे पीके इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स क्यू क्यू का जो लैग्रांज ब्रैकेट है जीरो होता है, पी पी का लैग्रांज ब्रैकेट है, लेकिन क्यूजे पीके इक्वल टू डेल जे के होता है, जिसे क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत लैग्रांज की प्रॉपर्टी आती है। दूसरी प्रॉपर्टी में लैग्रांज ब्रैकेट्स डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा। देखिए कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत यू भी लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ यू भी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ बी यू होता है। इस प्रकार ये दो प्रॉपर्टी हमने दिखाने का प्रयास किया है। विद्यार्थीगण इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कि ये एग्जाम्स में आता है। दूसरा क्वेश्चन इस लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट संबंधित है। इनवेरिएंस ऑफ लैग्रांज एंड पॉइसन ब्रैकेट्स एज कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑटोनोमस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्यू पी टू क्यू कैपिटल पी इज कैनोनिकल इफ, जैसे हमने पीछे उसमें एग्जाम में दिखाया था, यू भी क्यू पी इज इक्वल टू यू भी ऑफ क्यू पी कैपिटल क्यू पी, ये हम जानते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहता है। यदि हम इसका लैग्रांज ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो समेशन डेल क्यू जे डेल अपॉन डेल यू, डेल पी जे अपॉन डेल पी माइनस डेल पी जे अपॉन डेल यू, डेल क्यू जे अपॉन डेल बी इज इक्वल टू समेशन दिस डेल क्यू जे अपॉन डेल यू, डेल पी जे अपॉन डेल बी माइनस डेल पी जे अपॉन डेल यू, डेल क्यू जे अपॉन डेल बी हो जाएगा, जो कि लैग्रांज ब्रैकेट के सहायता से होता है। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ लैग्रांज ब्रैकेट हम इसको जानते हैं कि लैग्रांज ब्रैकेट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा, यू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी यू होता है। तो नाउ यूजिंग बाइलिनियर इन्वेरिएंस, इस इक्वेशन में बाइलिनियर इन्वेरिएंस का यूज करेंगे तो ये जो ऊपर का इक्वेशन है वो इस प्रकार समेशन डी क्यू जे डी पी जे माइनस डी पी जे डी क्यू जे इज इक्वल टू समेशन डी कैपिटल पी जे डी कैपिटल क्यू जे माइनस डी कैपिटल पी जे पी ए मैं इंटू डी कैपिटल क्यू जे हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 3। द ट्रांसफॉर्मेशन Q1 Q2 Qn P1 P2 Pn once expressed as function of two n variables capital Q1 capital Q capital Qn P1 P2 capital Pn, each of dpj dqj be replaced in the bilinear form such that, इसको हम बाइलिनियर फॉर्म में रिप्लेस करते हैं तो हमको इस प्रकार से प्राप्त है dpj इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n d डेल pj अपॉन डेल qk डी क्यू के प्लस समेशन इसी प्रकार के इज इक्वल टू 1 to n डेल पी जे अपन डेल पी के डी पी के एंड डी क्यू जे इज इक्वल टू समेशन ऑफ एल इज इक्वल टू 1 to n डेल क्यू के अपन डेल क्यू एल डी क्यू एल प्लस समेशन एल इक्वल टू 1 to n डेल क्यू जे अपन डेल पी एल डी पी एल हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको डी पी जे और डी क्यू जे के लिए एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। इट्स लेफ्ट हैंड साइड में करें, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इस प्रकार जो डेरिवेशन प्राप्त है। कलेक्ट द टर्म एंड इक्वेटिंग टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेटिंग करते हैं, इक्वल कंपेयरिंग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है इन द व्यू दैट देयर आर नो टर्म्स ऑफ द टाइप डी पी जे डी क्यू के डेल क्यू के डेल क्यू जे एटसेट्रा ऑन द आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, जब हम इसके इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसके बाद इक्वेटिंग करेंगे राइट हैंड साइड से तो देयर आर नो टर्म्स ऑफ द टाइप डी पी जे डी क्यू डी पी के डेल क्यू के डेल क्यू जे एटसेट्रा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट क्यू एल लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ क्यू के क्यू एल क्यू पी इज इक्वल टू 0 एंड पी के पी एल इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें इस प्रकार से ब्रैकेट्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ क्यू के पी एल इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा प्राप्त होने के बाद हम कह सकते हैं हेंस एबव कंडीशंस गिव्स अस लैग्रांज ब्रैकेट्स टू बी कैनोनिकल इनवेरिएंट। सिमिलरली फॉर पॉइसन ब्रैकेट्स वी गेट पी जे पी के इज इक्वल टू 0
QL QK is equal to 0 and last one is QJ PK is equal to del JK। इसको भी अगेन क्रोनिकल डेल्टा कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं पॉइसन ब्रैकेट और लैग्रांज ब्रैकेट दोनों कैनोनिकल होता है, इनवेरिएंट कैनोनिकल इनवेरिएंट्स होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनवेरिएंस ऑफ लैग्रांज एंड पॉइसन ब्रैकेट्स आर एज कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। कैनोनिकल होने के लिए ये दोनों कंडीशंस लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट के लिए आवश्यक है।